प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग मानव संबंध उपागम के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने क्या है, मानव संबंध उपागम जो है उसके उदय के क्या कारण रहे हैं, उसमें हम लोगों ने आर्थिक मंदी, पूंजी आधारित उद्योग, तकनीकी प्रगति, टेलरवाद के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया है, वर्ग विरोध जो है उसके कारण क्या है, ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है, मानव संबंध उपागम जो है उसका क्या है उदय हुआ था। आज हम क्या है, ये जो मानव संबंध उपागम है उसकी क्या खास खास विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहली विशेषता तो इसकी ये है कि ये जो उपागम है ये मानकर चलता है कि मानव क्या है, एक मशीन या मशीन का कोई पुर्जा नहीं है। क्योंकि शास्त्रीय विचारक तो क्या थे, मानव को एक क्या है मशीन की जैसे मानते थे, या संगठन एक मशीन है और मानव उसका क्या है एक पुर्जा है, ऐसा मानते थे। तो मानव संबंध उपागम के विचारक मानव को क्या मानते हैं कि वो कहते हैं कि वह सजीव है, संवेदनशील है, विचारवान है, और वो क्या है समूह के नियमों से क्या है प्रभावित होता है। उसके साथ के जो लोग हैं वो क्या कुछ ऐसे अनौपचारिक नियम बना लेते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे अथॉर्न प्रयोगों में, उसमें देखेंगे। तो उनसे क्या है वो प्रभावित होता है। एक बात तो इसकी ये खास है। दूसरा इसकी विशेषता ये है कि प्रत्येक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के एकीकरण, सामूहिकीकरण तथा अंतर संबंधों की प्रक्रिया ही मानव संबंध है, जो प्रत्येक संगठन में क्या है विद्यमान होते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति जो काम करते हैं संगठन में वो एक होते हैं, एक समूह के रूप में रहते हैं, उनके बीच में क्या है आपस में संबंध भी होते हैं। तो व्यक्ति अपने आप को क्या है एक अकेला नहीं मानता, वो अपने आप को एक संगठन के रूप में क्या है रिप्रेजेंट करता है। तो मानव संबंध जो हैं वो क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण है संगठन में। तीसरी खास बात ये है कि संगठन जो है उसमें कार्यरत मनुष्य जो हैं वो क्या है सामाजिक मनुष्य है, जो समूह के द्वारा निर्धारित मापदंडों तथा प्रतिमानों से क्या है प्रभावित होता है, तथा स्वयं की समस्याओं के कारण संगठन के कार्यकरण को क्या है प्रभावित करता है। यानी संगठन में मनुष्य अकेला नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वो एक समूह के रूप में रहता है मनुष्य, और उसमें जो भी समूह मानक तय करता है, मानदंड तय करता है, उसके हिसाब से ही वो चलता है। और स्वयं की जो समस्याएं हैं, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं भी हो सकती है, उनके समूह की भी समस्याएं हो सकती है, वो क्या है संगठन की कार्यप्रणाली को क्या है प्रभावित करती है। अगली विशेषता ये है कि ये उपागम जो है वो नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य के बीच में जो संबंध है हमेशा नियमों से या कानूनों से नहीं चल सकते। तो फिर कैसे चलते हैं संबंध? ये अप्रोच कहती है, उपागम कहता है कि ये जो संबंध हैं कानूनी तत्वों की अपेक्षा नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से क्या है ज़्यादा चलते हैं। तो इनका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का ये मानना है। अगली जो विशेषता है वो कहती है कि मानव संबंध विचारधारा औद्योगिक संबंधों की पर्याय नहीं है। यानी जो उद्योग के अंदर उत्पादन से संबंधित जो एक रिलेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, उसके लिए नहीं होता ये, बल्कि यह संगठन में कार्यरत जो कर्मचारी है उनको आदर्शोन्मुखी बनाने के लिए ठोस पद्धतियां ढूंढने से संबंधित है। कहने का भाव ये है कि उनको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए काम करने के लिए, और वो एक ऐसी स्थितियों को पैदा करना चाहते हैं जिससे क्या है उनको क्या है आत्मिक शांति मिले, काम करने के साथ जॉब सेटिस्फैक्शन मिले। अगली विशेषता है यह उपागम जो है यह व्यक्तियों और उनकी अभिप्रेरणाओं पर बल देता है। यानी किन चीज़ों से कर्मचारी या श्रमिक जो हैं वो प्रेरित होते हैं, व्यक्ति क्या चाहता है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, और जिससे क्या होता है कि संगठन के जो समस्त संसाधन हैं उनका क्या है सदुपयोग हो पाता है। इसके बाद में कुछ और विशेषताएं हैं वो देखते हैं कि मानव संबंध उपागम संगठन के कार्यकलापों को समझने के लिए मानव की बहुआयामी प्रकृति तथा उसकी पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने में क्या है विश्वास करता है।
यानी मनुष्य क्या है, उसका कोई एक पक्ष नहीं है, उसके बहुत सारे पक्ष हैं, इसलिए उसकी क्या है, बहुआयामी प्रकृति मानी गई है। यानी उसका सामाजिक प्रकृति भी है मनुष्य की, उसका दृष्टिकोण है, उसकी सोच है सामाजिक, उसकी नैतिक सोच है, उसकी आर्थिक सोच है, उसकी शारीरिक है, उसकी मनोवैज्ञानिक है। तो वो एक मल्टी डायमेंशनल है ह्यूमन। और उनकी जो पारस्परिक प्रतिक्रिया है, उसकी जो प्रकृति है, अलग अलग तरह की प्रकृति, एक व्यक्ति बहुआयामी प्रकृति का होता है। तो उनका क्या है, विश्लेषण करना जरूरी है। इसके पश्चात में अगली जो विशेषता है वो ये है कि मानव संबंध उपागम जो है, उसके समर्थकों की मान्यता है कि औपचारिक संगठनों के कार्यकलापों को समझने के लिए अनौपचारिक संगठनों का अध्ययन आवश्यक है। अब औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो संगठन संस्था के द्वारा लिखित आदेश में या एक विधिवत कानून के अंतर्गत जो बनाए जाते हैं वो तो औपचारिक होते हैं, और अनौपचारिक वो होते हैं जिनको क्या है, कहीं पे भी कि उसका लिखित में उल्लेख नहीं होता, वो आपस में मिलने जुलने से, साथ बैठने उठने से, बातें करने से, साथ में काम करने से, एक जैसी सोच होने से, अनेक कारण होते हैं। तो उससे क्या है, वो अपने आप बन जाते हैं। तो ये जो अनौपचारिक संगठन है, ये भी क्या है, औपचारिक संगठनों को प्रभावित करते हैं। तो औपचारिक संगठनों की जो कार्यकलाप है उसको समझने के लिए क्या है, अनौपचारिक संगठनों का अध्ययन क्या है, आवश्यक है। अगला है कि ये जो उपागम है, यह कार्मिकों की संतुष्टि, उनकी समस्याओं प्रबंधन में सहभागिता, अनौपचारिक संबंध तथा संगठन के आंतरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को समझने पर क्या है, बल देता है। यानी मानव संबंध उपागम में कर्मचारी किन चीज़ों से संतुष्ट होते हैं, क्या चीज़ें उनको संतुष्टि प्रदान करती है, कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, कर्मचारी जो हैं, श्रमिक जो हैं, वो मैनेजमेंट में किस प्रकार से भाग ले सकते हैं, उनके बीच में क्या संबंध हैं उनके अनौपचारिक संगठनों के, और संगठन जो है उसकी आंतरिक सामाजिक जो मनोवैज्ञानिक पर्यावरण है वो क्या है, इसमें समझने पर बल दिया जाता है। यानी ये उपागम क्या है, इन चीज़ों पर खास जोर देता है। अगली जो विशेषता है इसमें यह है कि इसमें केवल आर्थिक प्रेरणाओं के स्थान पर जो अनार्थिक कारक हैं, यानी भाई टेलर तो यही मानता था कि ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में क्या है, श्रमिक ज़्यादा काम करेगा, इसलिए क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रलोभन दो। यानी उसने क्या है, विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली को चालू किया था, वो अपने लोगों ने पीछे पड़ा था। ये कहता है कि आर्थिक तो है ही है, उसके अलावा क्या है, जो गैर आर्थिक कारक जो हैं, यानी किसी को कोई पुरस्कार प्रमाण पत्र दे दिया या कोई इसी प्रकार से उसको क्या है मंच पर सम्मानित कर दिया, तो ये उसमें क्या है, कोई रुपए तो मिलते नहीं, लेकिन वो चीज़ें जो है वो भी क्या है, व्यक्ति को मोटिवेट करती है काम करने के लिए। तो ये उस पर भी क्या है, पता लगाने का प्रयास करता है कि जो गैर आर्थिक कारक हैं वो लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं। इसके बाद में है कि ये जो उपागम है वो मानव समूहों को अव्यवस्थित, स्वार्थी, निरुद्देश्य नहीं मानता, बल्कि वो कहता है कि ये सकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं, इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, ये स्वार्थी भी नहीं होते, ये व्यवस्थित होते हैं। इसके पश्चात ये उपागम यह स्वीकार करता है कि कोई भी फैक्ट्री या प्रशासनिक संगठन केवल कार्यस्थल मात्र नहीं है कि जहाँ काम किया और चले गए, बल्कि वो क्या है, वो एक सामाजिक संगठन है, वो एक समाज है छोटा सा, और उसमें जो व्यक्ति हैं वो क्या है, मिलजुल कर सामूहिक रूप से काम करते हैं, उनमें अनौपचारिक संगठन बनते हैं। ये जो अनौपचारिक संगठन हैं ये ही व्यक्ति को संगठन से जोड़े रखते हैं, वो ही कार्य में संतुष्टि पैदा करते हैं, वो ही क्या है, औपचारिक जो संगठन है उसको जिंदा रखते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक सामाजिक संगठन है। इसके बाद में अंतिम जो इसकी विशेषता वो है, इसकी मान्यता कहें, विशेषता कहें, वो ये है कि संगठन में कार्यरत कार्मिकों के व्यक्तिगत हितों और संगठनात्मक उद्देश्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने पर बल दिया जाता है। यानी कर्मचारी जो है उसके कुछ व्यक्तिगत हित भी होते हैं, उसके कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है, तो व्यक्तिगत हित और आवश्यकताएं जो हैं और संगठन के जो उद्देश्य हैं
उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय ज़रूरी है। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि व्यक्ति के जो हित हैं, उसकी समस्याएं जो हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, उसको क्या है, संगठन के उद्देश्यों के आगे क्या है, उसको छोड़ दें, उसको तिलांजलि दे दें, तो वो व्यक्ति क्या है, संगठन से ज़्यादा समय तक जुड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या है, व्यक्ति के हितों का भी ध्यान रखा जाए और संगठन के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा जाए। तो इन दोनों के बीच में क्या है, तालमेल बिठाना आवश्यक है। तो ये इस बात की वकालत या जोर देता है। तो आज हम लोगों ने क्या है, मानव संबंध उपागम की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके पश्चात हम क्या है, आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।